और उस लव एनर्जी जो है ना, प्रेम तत्व, उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। सो कुछ लोग यहाँ पे न्यू लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पास्ट के लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप क्योंकि वो तत्व बन रहे हैं, आप वो लव एनर्जी आप बन रहे हैं, इसलिए आपके पार्टनर आपसे। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, नवंबर का न्यू मून 11/11 का पोर्टल, न्यू मून, फुल मून एनर्जी जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम है। बहुत अच्छी एनर्जी में रहें, अपनी एनर्जीज पर ज़रूर काम करें इस टाइम पे। इस न्यू मून में बहुत सारे ओल्ड पेन, पैटर्न, स्टोरीज खत्म होंगे। खत्म नहीं भी होंगे तो छोड़ने का मूड करेगा आपको, और ऐसी चीज़ों पे आप स्टक रहना नहीं चाहोगे जिसमें आपका दम घुट रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। ऐसी चीज़ों को आप क्लोजर दोगे, ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम पे। सो जो इमोशनल प्रेशर था आपके ऊपर, अब उसे आप रिलीज करोगे। आपके पर्सन या आप खुद ब्लॉक्ड इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती है, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो सकती है इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी रहेगी। सो एक साइलेंस ब्रेक होने वाली और एक क्लैरिटी एंटर कर रही है, ऐसी एक एनर्जी इस न्यू मून की रहने वाली है। कोई डेस्टिन्ड पार्टनर अगर आपका है तो वो इस टाइम आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। जो आपके लिए नहीं थे, यूनिवर्स उसे आपसे अलग करेंगे। किसी की सडन एंट्री हो सकती है, या फिर कोई सडन रियलाइजेशन हो सकता है, सडन मैसेज आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड इमोशनल टर्न हो सकते हैं इस टाइम पे। सो इस टाइम जो भी मैनिफेस्ट आप करोगे वो बहुत चांसेस है पूरे होने की, चाहे वो यूनियन का हो, रीयूनियन का हो, रिकॉन्सिलेशन का हो, सोलमेट अट्रैक्शन को लेकर हो, या फिर कोई कमिटमेंट को लेकर हो। जो इस टाइम के मैनिफेस्टेशंस रहेंगे वो बहुत चांसेस हैं फुलफिल्ड होने के, पूरे होने के। सो ये जो न्यू मून है ये आपके लिए एक इमोशनल क्लियरिटी लेकर आ रहा है, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है। आपकी जो डेस्टिनी है ना उसको आपकी तरफ टर्न कर रहा है ये न्यू मून, ऐसी एनर्जी रहेगी। सो ये तो कलेक्टिव की एनर्जी है। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या कुछ पॉसिबल है, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स, उनके इंटेंशन क्या हैं, हम ये देखेंगे। इस न्यू मून का आपके पर्सन पे क्या इफेक्ट होगा, हम ये देखेंगे। सो उनके मन में क्या चल रहा है, कैंडल वैक्स के थ्रू हम देखेंगे कि क्या सोच रहा है वो इंसान, क्या इमोशंस हैं, एवरीथिंग। ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉप अप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें हर बार, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कुछ किसी के साथ रेजोनेट करेंगी, कभी कुछ किसी के साथ रेजोनेट करेंगी। सो जो भी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। पर्सनल पेड रीडिंग अब ओपन हो चुकी है। इतने दिन तक रीडिंग क्लोज थी, अब सेशंस ओपन हैं। अपने अपॉइंटमेंट्स आप बुक कर सकते हैं अधिक क्लियरिटी के लिए। अगर आपको क्लियरिटी चाहिए ज़्यादा तो आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। रीडिंग बुक करने के लिए आपको मुझे मेल करना होगा। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेल करें मुझे। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स वगैरह जो भी जानकारी आपको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम लें, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, कुछ अच्छा सोचें, जो चाहते हैं वो सोचें, मैनिफेस्ट करें। कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछें। मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें और मुझे अलाउ करें कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर सकूं, आपको क्लैरिटी दे सकूं। इस फ्लेम में देखें, फोकस करें, मैनिफेस्ट करें जो चाहते हैं। जो क्वेश्चन है उसको पूछें और अलाउ करें मुझे। थोड़ा सा टाइम मुझे दें प्लीज़। नंबर 7 दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, तो ये नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एनर्जी है। नंबर 1 दिख रहा है, नंबर 10 दिख रहा है मुझे, लेटर ओ दिख रहा है, एस दिख रहा है, ए दिख रहा है, के दिख रहा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न दिख रहा है मुझे,
जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है। 11-11 दिख रहा है। कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट वाली एनर्जी यहाँ पे है। या तो 11-11 पोर्टल में आप लोगों का किसी का रियूनियन हुआ होगा, कुछ लोगों का, या कुछ शिफ्ट्स आए होंगे इस कनेक्शन में 11-11 के पोर्टल में। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी दिख रहा है। सारे साइंस है, ठीक है। हाईलाइटेड साइंस यहाँ पे जेमिनी है, एक्वेरियस है, टॉरस है और एरीज है। नंबर 9 दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। इस साल कुछ लोगों के कनेक्शन में बहुत मेजर शिफ्ट्स आए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब पूरा साल एक मेजर शिफ्ट वाली एनर्जी रही होगी आप लोग की, जहाँ बहुत ज़्यादा चेंज आपने फील किया है खुद की एनर्जी में, अपने पार्टनर की एनर्जी में, इस रिश्ते की एनर्जी में। ऐसा दिख रहा है मुझे। एक हाथ जोड़ने वाली एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं डिवाइन से कि चीज़ें सही हो जाए आप दोनों के बीच में। मुझे मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी ज़्यादा लग रही है ये, क्योंकि 11-11 की एनर्जी भी यहाँ दिख रही है। सो एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है। लेटर पी दिख रहा है बहुत स्ट्रांग, ओ दिख रहा है, जे दिख रहा है, टी भी है यहाँ पे, ठीक है। एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी भी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं एक मौका जिसमें कि ये इंसान स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाए। लेकिन जो ये चाह रहे हैं ना, वो ये एक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे मैनिफेस्ट करते दिख रही है इंसान आपको। या तो ये प्रे कर रहे हैं या तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस हो रही है 11-11 पोर्टल के बाद या उससे पहले, तो ये इंसान बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप एक्शन ले लो, आप चीज़ों को सही कर दो, उसके बाद ये इंसान जो है वो अच्छे बच्चे की तरह रहेंगे। एक ऐसी एनर्जी है। लेटर वी दिख रहा है, एम दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। इनको ऐसा लगता है ना कि आप कैपेबल है हर चीज़ के लिए। मतलब आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो आप एक रिश्ते को सही कर सकते हो, बर्बाद कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, बुरा कर सकते हो, सब कुछ आप में है वो कैपेबिलिटीज़, ठीक है। तो आप क्यों नहीं अच्छा कर रहे हो? मतलब आप जब कर सकते हो, आप करते हो, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान आपको सामर्थ्य देख रहे हैं कि आप सामर्थ्य हैं हर चीज़ को करने के लिए। और ये जो रिश्ता ख़राब हो रहा है, ये भी आप सही कर सकते हैं अगर आप चाहोगे तो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप नहीं चाह रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। तो आप चाहें, इसलिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है, कि आप चाहें, आप रेस्टलेस होएं और आप आए इनके पास कुछ भी बोलकर, मैंने कोई एक्शन लेके, एफर्ट्स लेके। कैसी एनर्जी। लेटर एल दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग। नंबर 2 दिख रहा है। लेटर यू भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक माला की एनर्जी है यहाँ पे। अब समझिए कि माला क्या है। माला, या तो ये इंसान मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या इन्होंने आपको माला गिफ्ट किया है, या आपने इनसे माला मांगा था। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। माले की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मुझे ये मैरिज के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि डेस्टिनी है आपके साथ इनकी, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है आपके साथ। तो ये कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं हो रही, तो इससे अच्छा है कि हम लोग कनेक्ट हो जाए परमानेंटली। अगर मैरिज पॉसिबल है तो ये इंसान मैरिज सोच रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर पॉसिबल नहीं है तो एक स्टेबिलिटी ये इंसान चाहते हैं। बहुत बुरी तरह से ये इंसान जो है आपका वेट करते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि या तो इन्होंने एफर्ट्स लगा लिए हैं, आपके पास आए थे इंसान, आपने नहीं माना इस कनेक्शन में और एफर्ट लेने के लिए आप रेडी नहीं है। या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का यूनियन 11-11 पोर्टल या उससे पहले आगे पीछे हुआ है, और आपके एफर्ट्स ये इंसान पहले जैसा नहीं देख रहे हैं। तो ये आपके पहले जैसे एफर्ट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये दिख रहा है, ठीक है। कि आपके एफर्ट्स पहले जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, पल पल की खबर आपको नहीं चाहिए इनसे, ऐसा कुछ देख रहे हैं। मतलब आपके एफर्ट्स पहले जैसे नहीं हो, और ये इंसान वो एफर्ट्स के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
और ऐसा लग रहा है कि ये इनको ऐसा लग रहा है एफर्ट तो मैंने ले लिया, जो मुझे करना था मैंने तो ले लिया, एक्शन ले लिया, एफर्ट ले लिया। अब जो आगे की ज़िम्मेदारी है वो आपकी है। मतलब रिश्ते में एक स्पार्क बनाए रखे, एक पैशन बनाए रखे, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान उस चीज़ को भी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि क्वीन हूँ मैं। एक ऐसी एनर्जी है, यहाँ पे एक क्राउन की एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ क्वीन हूँ मैं मुझे क्वीन जैसे ट्रीट करे इंसान तो मैं एफर्ट लूँगी। ज़रा भी अगर ये इंसान आपके वो एटीट्यूड को अगर हिट करेंगे या फिर ट्रिगर करेंगे तो आप दिखाओगे इनको कि आप क्वीन ही हो सच में, ठीक है? ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी फैमिली वगैरह पे या तो फोकस कर रहे हो या फिर किसी और से मैरिज करने के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप मैरिज कर लोगे अगर, तो फिर आप एकदम से इनके हाथ से निकल जाओगे। या अगर आप मैरिज में बहुत अपने फोकस कर रहे हो, अगर आप मैरिड हैं, मैरिज में फोकस कर रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान अभी वहाँ चला गया, या फैमिली पे आपकी आपकी नज़र है। मतलब अभी आप फैमिली को सही करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी फैमिली पे लाना चाहते हैं, मे बी पेरेंट्स की बात आप मान रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। सो इनको लग रहा है कि कोई फैमिली की इन्फ्लुएंस में आप हैं, ऐसी एनर्जी भी इनको फील हो रही है कहीं ना कहीं। ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे आपका बहुत कॉन्फिडेंट होना इस इंसान के लिए ऑब्स्टिकल है। या तो आप बहुत कॉन्फिडेंट है इस टाइम पे, या फिर आप मल्टीटास्क कर रहे हो जिससे कि इनके लिए आपके पास समय नहीं है, जो इनके लिए ऑब्स्टिकल हो रहा है। या फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, जो कि आपको पता है कि इस इंसान से जितना इनको देना है उतना ही देना है, मतलब लिमिट में देना है, इनको बहुत ज़्यादा इनके पीछे भागना नहीं है। और आप बहुत लिमिट में आप एफर्ट लगा रहे हो, जो कि इनको नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके ऐसे लिमिटेड एफर्ट्स ये देखे नहीं हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो रहे हो, या फिर आपका फोकस चेंज हो रहा है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आउटकम जो है ना, वो एक एक इल्यूजन का ब्रेक होगा यहाँ पे, ठीक है? अगर आप इल्यूजन में थे तो आपकी इल्यूजन ब्रेक होगी, अगर ये इंसान इल्यूजन में थे तो वो उनकी इल्यूजन ब्रेक होगी। ओल्ड पैटर्न, ओल्ड एक्सपेक्टेशंस जो भी हैं वो कोलैप्स होंगे इस टाइम पे। कोई इमोशनल आउटबर्स्ट भी दिख रहा है मुझे, मतलब कोई तो है जो इमोशनल आउटबर्स्ट होगा यहाँ पे, कोई बोल्ड डिसीजन हो सकता है यहाँ पे किसी का, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये आप लोगों के लिए, जहाँ पे जो डेस्टिनी में नहीं है वो निकल जाएगी आपके लाइफ से, और जो डेस्टिन्ड है आपके लिए उसको यूनिवर्स पुश करेगी आपके टूवर्ड्स। एक ऐसी एनर्जी इस टाइम की रहेगी। एक टावर की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, मतलब कुछ कोलैप्स होता दिख रहा है, लेकिन ये कोलैप्स जो हो रहा है ना, उसके बाद डेस्टिनी आपके फेवर में टर्न करेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। जैसा आप चाहोगे वो होगा, ऐसी एनर्जी। सो यूनिवर्स आपको राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ। कोई फेटेड कनेक्शन इस टाइम आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर इस इंसान से अगर आप डेस्टिन्ड हैं तो इनके साथ कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप ले सकते हैं, या फिर ये इंसान ले सकते हैं आपके टूवर्ड्स। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है? सो मैं इसको रख रही हूँ, जगह नहीं है वैक्स का। सो मुझे यहाँ रिलेशनशिप आपका रीसेट होता हुआ दिख रहा है। दो लोग बहुत करीब आते दिख रहे हैं, जुड़ते दिख रहे हैं, और ये जुड़ाव जो है ना, मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिख रही है कई हद तक। एक सोल मर्जिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे सोल मर्ज होता दिख रहा है आप लोगों का। इमोशनल लेवल में रिकंसिलेशन दिख रहा है कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे, और कुछ लोगों का यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में, मतलब मैरिज वगैरह, कमिटमेंट वगैरह दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। सो ऐसी एनर्जी इस टाइम की रहेगी जहाँ पे जो डेस्टिन्ड है वो आपके पास आएगा, जो नहीं है आपके लिए वो आपसे दूर होगा, ऐसी एनर्जी है, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड कोई ब्रेकडाउन हो सकता है यहाँ पे, एक बड़ा शिफ्ट हो सकता है इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है। दो लोग यहाँ पे रियूनाइट करते दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे अगर नहीं मिले हैं बिल्कुल अपने पार्टनर से, मतलब अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो यहाँ पे फिजिकल मीटिंग पॉसिबल है। सो जो एक पैटर्न है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल ब्लूमिंग दिख रहा है, देख रहे हो ना, उठ के आ रही है वैक्स ऊपर, एक इमोशनल ब्लूमिंग वाली एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे। ये जो कनेक्शन है, ये जो एनर्जी है, ये एक्सपैंड हो रही है, मतलब दिल खोल के कनेक्शन को एक्सेप्ट करना। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अभी तक आपके पार्टनर, तो वो एक्सेप्ट करेंगे इस टाइम, इस कनेक्शन को, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी यहाँ पे है। सेंटर में जो डेंस क्लस्टर है ना, वो बता रहा है एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन को, पास्ट लाइफ कनेक्शन को, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, एक डीप अटैचमेंट और इमोशनल पुल है यहाँ पे,
एक ऐसी एनर्जी है। ये जो एनर्जी है ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, मतलब जो आप लोगों को रोक रही है वो थर्ड पार्टी है, और वो थर्ड पार्टी एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप लोगों की एनर्जी उससे स्ट्रांग दिख रही है मुझे, ठीक है। सो एक आपकी तरफ हैवी अट्रैक्शन फील करना आपके पर्सन का एक ऐसी एनर्जी है। और जो छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं वो शो करते हैं स्लो प्रोग्रेस को। भले प्रोग्रेस स्लो हो सकता है, लेकिन ग्रेजुअली क्लोजनेस बढ़ रही है आप लोगों की, ऐसा दिख रहा है। सो इमोशनली अगर आप फील कर पा रहे हैं अपने पार्टनर को, तो इसका मतलब ये है कि इमोशनल रीयूनियन आपका हो रहा है, और उसके बाद फिजिकल रीयूनियन होता है, ठीक है ना। सो स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट आगे बढ़ रही है टुवर्ड्स यूनियन, ठीक है। जो ब्लैक क्लस्टर्स है ना, वो इंडिकेट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मन में सप्रेस्ड इमोशंस हैं। ये इंसान अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबा लेते हैं, बोलते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये उनके इमोशंस है जो सप्रेस्ड हैं। फील बहुत डीप कर रहे हैं इंसान, लेकिन ये मतलब बोलने में थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। इस न्यू मून के बाद में इस इंसान के इमोशंस जो है ना वो सरफेस होंगे, क्योंकि बहुत उठ के ऊपर आ रही है ना। वैक्स आप देख रहे हो ना, बहुत सुंदर से ऊपर खिली हुई एनर्जी है। सो है सप्रेस्ड इमोशंस जरूर है, लेकिन ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे इस फुल न्यू मून के बाद। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो यहाँ पिंक डार्क मिक्स दिख रहा है वो पास्ट हर्ट्स को बता रहा है, जो कि हील हो रहे हैं अभी। रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की तरफ ज़रूर जा रहा है, लेकिन मन में अभी भी कुछ वुंड्स हैं, कह सकते हैं, तकलीफ है, पेन है, आप ये कह सकते हैं। फिर भी इमोशनल क्लींजिंग इस टाइम एक्सपीरियंस करोगे आप लोग। जो हेवी इमोशंस थे वो इस टाइम में रिलीज होने के बहुत चांसेस दिख रहे हैं मुझे। दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल अट्रैक्शंस बहुत स्ट्रांग होंगे, और तीनों लेवल पर ही एक पुल फील करोगे आप। फिजिकल एक पुल भी फील करोगे, मतलब फिजिकल इंटीमेसी की एक मतलब फिजिकल इंटीमेसी की एक अर्ज रहेगी आपको। मेंटली भी आप चाहोगे उस इंसान से, स्पिरिचुअली भी आप चाहोगे उस इंसान से कनेक्ट करना, इमोशनली भी आप चाहोगे उस इंसान से कनेक्ट करना। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है, और इस इंसान की एनर्जी भी ऐसी ही होगी इस टाइम पे। सो एक कमिटमेंट, क्लियरिटी, फ्यूचर प्लानिंग वाली एनर्जी दिख रही है, जो कि एनर्जी थोड़ी सी स्लो है, लेकिन इस न्यू मून के बाद एक शिफ्ट आप देख सकते हैं अपने रिश्ते में। ये जो पैटर्न के बीच में एक बर्स्ट जैसा शेप दिख रहा है ना, वो एक सडन कम्युनिकेशन को बता रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड कॉल को बता रहा है, इमोशनल कन्फेशन को बता रहा है। सो आप दोनों के बीच में साइलेंस ब्रेक होने वाली एनर्जी है ये। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें आपके सामने, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आउटकम यहाँ हीलिंग और रीयूनियन वाली एनर्जी है, जहाँ पे इस बार जब आप कनेक्ट करोगे तो एक डीप बॉन्ड फील करोगे। कुछ लोग, मैंने कहा ना कि फिजिकल लेवल पे मिल सकते हैं, मतलब अगर अभी तक नहीं मीट किए अपने पार्टनर से, ऑनलाइन डेटिंग वगैरह है, तो इस न्यू मून के बाद आप लोग मिलने का प्लान वगैरह बना सकते हैं, मिल सकते हैं आप लोग। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। फिजिकल इंटीमेसी वाली भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस। सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। हील योर हार्ट की एनर्जी है। मेन पास्ट वुंड्स, डू हार्ट चक्र मेडिटेशन। ये इंसान को ऐसा लगता है ना कि आप कहीं ना कहीं हील नहीं हुए हैं। पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में हुई है चीज़ें, उससे आप कहीं ना कहीं हील नहीं हुए हैं, इनको ऐसा लगता है। एक मिनट। हाँ, सो सेज जो मैंने जलाया था क्लेंजिंग के लिए, वो बूता नहीं मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया। थोड़ा सा सफोकेशन मुझे हो रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा सफोकेशन। सो यस, सो इनको ऐसा लगता है ना कि देखिए यही सब होता है जो हम कहते हैं ना कि इंडिकेशंस। सो इनको लगता है कि आप सफोकेटेड हो रहे हो उस पेन से, उस वुंड से, उस तकलीफ से। सो अगर इस एनर्जी पे आप रहोगे और रियूनियन होगा, तो फिर वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कुछ दिन के बाद फिर से पास्ट की चीज़ें रिपीट होंगी और फिर से सेपरेशन हो जाएगा। तो इनको लगता है कि आपको अपना हार्ट चक्र हील करना चाहिए, पास्ट की चीज़ों को आपको भूलना चाहिए, और अगर रीस्टार्ट के लिए दोनों रेडी हैं तो एक फ्रेश एनर्जी से स्टार्ट करना चाहिए, इनको ऐसा लगता है। ठीक है। फियर ऑफ अबैंडमेंट की एनर्जी है। इनको डर लग रहा है कि कहीं आप बहुत वुंडेड होंगे और ये इंसान आएंगे और आपने इनको कहीं रिजेक्ट कर दिया, कुछ ऐसा बोल दिया जो कि फिर ये इंसान नहीं बर्दाश्त कर पाएँ। सो ये एनर्जी इनको दिख रही है ऐसे। ठीक है।
प्लेफुलनेस की एनर्जी है, ब्रिंग प्लेफुलनेस एंड जॉय इनटू योर रिलेशनशिप। सो कहीं मिलना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे का साथ चाहना, एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान मिलना चाहते हैं, फिजिकल टच, फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी इनकी है, इंटेंशन में, डिजायर्स। द सेपरेशन फेज अ नेसेसरी स्टेप इन योर लाइफ, योर जर्नी, योर लव जर्नी। दिस मे बी टेम्प्ररी बट लेट इट गो फॉर नाउ। जो भी सेपरेशन है वो टेम्प्ररी है, और आपको भी ये पता है कि ये टेम्प्ररी फेज है, ये पार हो जाएगा, इसको लेट गो कर देना चाहिए, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन वाली एनर्जी है, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स बट कनेक्शन डेवलप्स ओवर टाइम। जो भी आप लोग के फर्स्ट इंप्रेशंस थे वो अलग होती है, लेकिन कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी आने में टाइम लगता है। कनेक्शन में एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को पहचानने में थोड़ा सा लगता है टाइम, और वो टाइम आप लोग को एक दूसरे को देना होगा, ठीक है। सेल्फ लव वाली एनर्जी यहाँ है, जो कि ऑब्स्टिकल है। मे बी ये इंसान अपने खुद से इतना प्यार, मतलब खुद की इतनी केयर नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद का इतना केयर नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो है आप लोग की ग्रोथ को रोक रही है, ये ऑब्स्टिकल है। बाउंड्रीज, सेट हेल्दी बाउंड्रीज, कम्युनिकेट बाउंड्रीज। जब भी बात करें ना, तो ऐसे बात करें कि इतना भी फ्री ना हो कि सामने वाले को कुछ भी आप बोल रहे हो, फिर वो आपकी किसी बात से हर्ट हो जाए, फिर वो उस बात को पकड़ के बैठ जाएं। सो एक बाउंड्री होनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं बाउंड्री को आप ऐसा कह सकते हैं कि फिल्टर, लाइक फोटोज़ खींचते समय हम फिल्टर लगाते हैं ताकि हम अच्छे दिखे, सुंदर दिखे, है ना। सो वैसे ही एक बात में भी हमारी फिल्टर होनी चाहिए, ताकि दूसरों को वो चीज़ हर्ट ना हो। जो हमारे वर्ड्स है ना, वर्ड्स का जो सिलेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कौन से वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, सामने वाले पे उसका क्या असर पड़ेगा, ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, इतनी सेंसिटिविटी तो हमारे अंदर होनी चाहिए। सो ये है इसका मतलब, ठीक है। अट्रैक्टिंग लव की एनर्जी, यू आर अट्रैक्टिंग लव इनटू योर लाइफ। कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे मुझे राधा कृष्ण को चैंट करते दिख रहे हैं, और उस लव एनर्जी जो है ना, प्रेम तत्व, उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। सो कुछ लोग यहाँ पे न्यू लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पास्ट के लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप क्योंकि वो तत्व बन रहे हैं, आप वो लव एनर्जी आप बन रहे हैं, इसलिए आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है आज की एनर्जी। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।